लक, भाग्य या किस्मत, जिसको आप जो भी कहें, उसको बदलने की इच्छा कैसे आपकी बलवती होती है और उसको बदलना कैसे आप चाहते हैं, किस तरीके से, ठीक है, आज इन्हीं पर विचार होगा। आज हम बात करेंगे भगवान की उतरण के बारे में। तो विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के सुविचार श्रृंखला के 47वीं कड़ी में आज बातें होंगी भगवान के उतरण के बारे में। उतरण, जी हाँ, उतरण, भगवान के उतरण। अब देखिए, आप अपनी किस्मत बदलने पर निकल पड़े हैं, भाग्य बदलने पर निकल पड़े हैं। किस्मत को आज से कल अच्छा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आज जितना आप पाते हैं उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। आने वाला भविष्य आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहते क्या हैं, क्या कैसे किया जाए, कि कैसे क्या होगा, इसके बारे में आपने कभी विचार किया है? नहीं किया है। आइए हम लोग विचार करते हैं। देखिए, ऐसा करिए, किस्मत बदलने वाली बातें हैं ये। कैसे करना है? करना ये है कि आप जब भी कोई कपड़े आदि खरीद कर लाएँ, जो भी वस्तुएं खरीद कर लाएँ, तो सबसे पहला काम किया करिए कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी, जैसे कपड़े आपने खरीदे, मान लीजिए सपोज दैट कपड़े आपने खरीदे, तो कपड़ों को सबसे पहले ले जा करके भगवान के पास दे दीजिए, भगवान को दे दीजिए या भगवान को ओढ़ा दीजिए, भगवान को रख दीजिए जाकर के पास में, ठीक है। मान लीजिए आपने शाम को लाए, अब तो शाम को तो भगवान को छूना नहीं है, आपको क्या करेंगे, करना यह है कि आपको नेक्स्ट डे प्रातःकालीन वेला में, अगर आपका मुहूर्त बन रहा है उस समय में खरीदने का और पहनने का, ठीक है ना, तो उस समय में आप उन कपड़ों को जो है लाइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए, रख दीजिए भगवान के पास, या रख दीजिए क्या, पहना ही दीजिए उनको सीधे सीधे, ठीक है। अब आपने उनको पहना दिया, अब वो कपड़े थोड़ी देर उनको पहने रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उनके पास, पहने रहने दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद ले लीजिए, निकाल लीजिए और उसके बाद आप धारण कीजिए। देखिए आपको कितना लाभ मिला। लाभ क्या मिलेगा? देखिए, है तो भगवान की उतरण हो गई है वो, अब वो भगवान ने कपड़े पहने और वो आपको दे दिए। इससे क्या होगा? इससे एक लाभ होगा कि भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु, यानी भैया तुमने ही मुझको दिया और मैं तुमको ही दे रहा हूँ और फिर तुमसे ही ले रहा हूँ, इसी भावना के साथ यह कार्य करना है बस आपको। अब आप बाजार से कोई चीज़ लाए, मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई मिठाई लाई, तो ला करके सबसे पहले उनके चरणों में समर्पित, यानी उनको खिलाइए सबसे पहले। आपके घर के जो भगवान हैं, यदि उनका आपने ख्याल रखा तो वो आपका 100% ख्याल रखेंगे, यानी वो निराकार शक्ति, भले ही आप उसको कुछ भी मानते हो, इससे में कुछ मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपकी श्रद्धा भावना वह कर देगी जो कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं कर पाती। आपकी श्रद्धा कहती है तो अवश्य ही यह कार्य आप करना प्रारंभ कर दीजिए। आप जो भी वस्तुएं बाजार से खरीद करके लावें, जो भी चीज़ें खरीद करके लावें, सबसे पहले अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अपने इष्ट देव को समर्पित कर दीजिए, अपने कुलदेव को समर्पित कर दीजिए। XYZ जो भी आपके घर में देवता हो, मंदिर हो, मंदिर में निराकार हो तो निराकार, साकार हो तो साकार, ऐसी कुछ बाध्यता नहीं, मगर आपको उनको समर्पित दे देना है और रख दीजिए उनके सामने और भूल जाइए। फिर इसके बाद उनसे प्रार्थना करके फिर ले लीजिए, उनसे कहिए प्रभु अब मैं आपको, जैसे आज भी आपने दे दिया, या स्नान अभी शाम को लाए, मान लीजिए शाम को लाए, शाम को लाने के बाद क्या किया आपने, या अभी सुबह लाए मान लीजिए, तो क्या किया कि दे दिया उनको, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने उनको जो है ले लिए कपड़े उनसे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। अब वो कितनी देर आपका बोझ संभालेंगे भाई, क्योंकि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा भी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है ना, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात सब कुछ, किसी भी प्रकार का सब कुछ दिया जाता है किसी भी देवता को, वो जाता तो केशव के पास ही, यानी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाता है। तो जब संसार को चलाने वाला वो पालनहार है, उसी के पास जब सब कुछ आना है तो क्यों ना उसी को समर्पित कर दिया जाए। तो आप करके देखिए और जो भी आपको लाभ मिले वो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी हुई आजमाई हुई चीज़ें हैं, हम आपके सामने रखा करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज का दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते।